नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक सिचुएशन कि एक आदमी अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीदता है और पूरे पैसे देता है और अचानक उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। जब पति का कहना है अब कि सारे पैसे मैंने दिए थे, पत्नी कमाती भी नहीं थी, इसलिए वो प्रॉपर्टी मेरी है। ये एक सवाल है कि क्या होता है प्रॉपर्टी का अगर पत्नी की डेथ हो जाती है। और मतलब 30 जुलाई 2026 को, आज 2 तारीख है, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब दिया और क्रिश्चियन फैमिली की का मैटर था। तो पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है, मैं जो डिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ वो क्रिश्चियन फैमिली से रिलेटेड है। आज स्पेशली मैंने इस जजमेंट को जब देखा, मुझे लगा मुझे अपने व्यूवर्स से शेयर करना चाहिए। बात होती है 1959 से, और मैटस एंथनी की 2 पत्नियाँ थीं, फिलोमिना और श्याम बाई। फिलोमिना से 3 बच्चे थे और श्याम बाई से एक बेटा था, जॉन एंथनी। तो मैटस एंथनी एक प्लॉट खरीदते हैं जो 1600 गज का होता है, जिसमें 800 गज दोनों पत्नियों के नाम होता है। और समस्या की शुरुआत तब होती है जब श्याम बाई का पोता, चूँकि उसके एंथनी की डेथ हो जाती है, श्याम बाई के बेटे की डेथ हो जाती है, तो उसका पोता जो होता है वो एक सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है 800 गज की प्रॉपर्टी का। तो फिलोमिना के बच्चे थे, वो एक सूट फॉर डिक्लेरेशन में जानते हैं, पोजीशन में जाते हैं और क्लेम करते हैं कि जो प्रॉपर्टी उसने बेचा है उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं था। ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट, तीनों अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते हैं। मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम था शकुंतला एंड अदर्स वर्सेस रॉबर्ट एंथनी, और ये सिविल अपील नंबर SLP नंबर सिविल है 9449 ऑफ 2020। और जैसा मैंने कहा कि ये जजमेंट पास हुआ है डिवीज़न बेंच के द्वारा। इसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस कोटेश्वर सिंह थे, इन कोटेश्वर सिंह। अब ट्रायल कोर्ट सूट को अलाउ कर देती है और जो एंथनी के जो श्याम बाई का बेटा था, उसके बेटे ने, मतलब श्याम बाई के पोते ने जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया था उसको इनवैलिड कर देती है। ट्रायल कोर्ट का ये कहना था कि 4 बच्चे हैं, चारों को 1/4 शेयर मिला। धनी का बेटा था, मतलब श्याम बाई का पोता था, उसके हिस्से में केवल 1/4 आया, जबकि हाफ का सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया है। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट बिल्कुल डिफरेंट वे में लेती है। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कहती है कि जो प्रॉपर्टी है वो श्याम बाई का आधा हिस्सा था, तो उसके बेटे जॉन एंथनी को आधा मिला, तो वो आधा अपना सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता था, और इसलिए जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया है वो वैलिड है। अब मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बिल्कुल डिफरेंट वे में इसको इंटरप्रिटेशन करता है। वो ये कहता है कि सेक्शन 33 में किसी मेल के डेथ, इंटेस्टेट डेथ के जो डिवोल्यूशन की बात है वो तब होता है जब मैरिज वैलिड है। हाई कोर्ट के अनुसार जो श्याम बाई की शादी वैलिड नहीं, बाई को शेयर मिलेगा लेकिन उसके बच्चों को शेयर ही नहीं मिलेगा। तो जो जैन एंथनी का और उसका बेटा था, उसका लीनियल डिसेंडेंट था, वो क्वालिफाई ही नहीं करता है कोई शेयर के लिए, और जो सेल डीड था उसको फिर इनवैलिड डिक्लेयर करती है। अब मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। एक बड़ा कानून को बड़ा क्रिस्टल क्लियर वे में 3 बातें कही। पहला कि अगर संपत्ति की वाइफ के नाम है और पैसा बेशक हस्बैंड ने दिया है तो भी वो उसकी अपनी संपत्ति होगी, उसमें हस्बैंड का कोई शेयर नहीं होगा। दूसरी बात कही कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 33 को इंटरप्रिटेशन ही गलत किया और अप्लाई ही गलत किया। उसे 35 सेक्शन 35 इंडियन सेक्शन एक्ट में जो ये केस कवर होता है, और उसको बोला कि जो सेक्शन 33 है उसमें मरने वाला पुरुष होता है। यहाँ तो जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो प्रॉपर्टी फीमेल के नाम थी, फीमेल थी, तो उसमें सेक्शन 33 की जगह सेक्शन 35 लगेगा, और सेक्शन 35 जो है वो राइट ऑफ विडोवर डिसाइड करता है। और वो भी उसने बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई देखिए, सबसे पहले फिलोमिना की डेथ होती है 1985। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बढ़िया एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि इस फिलोमिना की डेथ सबसे पहले 1985 में होती है। तो 1985 में जब फिलोमिना की डेथ हुई तो उसकी प्रॉपर्टी में जो डिवोल्यूशन हुआ उसमें
मुटूस एंथोनी मतलब उसके हस्बैंड को भी शेयर मिलेगा। उसके बाद जब मुटूस एंथोनी की डेथ होगी तो मुटूस एंथोनी की प्रॉपर्टी में फिलोमिना के बच्चों को भी मिलेगा, श्यामबाई को भी मिलेगा और श्यामबाई के बच्चों को भी मिलेगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो श्यामबाई का शेयर अपना तो 1/2 था ही, उसमें जो मुटूस एंथोनी उसके हस्बैंड का शेयर आएगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो उन्होंने सारे प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से किया और फिर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसको सेटिसाइड किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो पूरे डिस्कशन का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। तो उसमें जो सबसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा कि भाई देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरह यहाँ पे कोई संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली का कोई कंसेप्ट नहीं होता प्रॉपर्टी का, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का। यहाँ पे सब टेनेंट इन कॉमन माने जाते हैं। जो भी क्लेमेंट होते हैं, जो भी सक्सेसर होते हैं, जो भी इनहेरिट करते हैं, उनका शेयर डिसाइड होता है। अगर आपने अपनी पत्नी या किसी परिवार के सदस्य के नाम पर संपत्ति ली और कानूनी दस्तावेज में पूर्ण तरीके से उसका नाम है, तो आप ये मान लीजिए कि जिसका नाम है वही उसके मालिक। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया और नीचे के जो अदालतों के गलत फैसले थे उसको सेटिसाइड कर दिया। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और संपत्ति विवाद से जुड़े हुए अलग अलग पहलू पे डिस्कशन को अपने अपने को अपडेट रखने के लिए आप मेरे चैनल लीगल आउटलुक को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।